So this is a story time of how I earned $5,000 in 3 months. मतलब 4 lakh rupees in 3 months. Now ये इतना सिंपल नहीं है. ये स्टार्ट हुआ इन 2021. मैं कॉलेज जस्ट ज्वाइन किया था एंड आई वांटेड टू डू समथिंग ऑनलाइन. तो मैंने ऑनलाइन कम्युनिटीज़ देखना चालू किया क्योंकि मैं क्रिप्टो में इंटरेस्टेड था. मैंने क्रिप्टो कम्युनिटीज़ ढूंढी एंड इवेंचुअली आई फाउंड पूल टुगेदर. पूल टुगेदर एक सिंपल सी कम्युनिटी है जहाँ पे तुम लोग अपना पैसा या अपना क्रिप्टो डिपॉजिट कर सकते हो. तुम अपना पैसा डिपॉजिट करते हो पूल टुगेदर में, बाकी सारे लोग भी डिपॉजिट करते हैं अपना पैसा पूल टुगेदर में. इन सारा पैसा कलेक्टिवली में इंटरेस्ट सिक्योर होता है ना. जैसे बैंक हमें हमारे पैसे से इंटरेस्ट लेता है, वैसे पूल टुगेदर भी और डिसेंट्रलाइज्ड वेज से इंटरेस्ट सिक्योर करता है. ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ये वो खुद नहीं रखता, ये वो सारे डिपॉजिटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? एक रैंडम ड्रॉ से. सो तुम्हारे पास जितना तुमने डिपॉजिट किया उतनी टिकट्स है. फॉर एग्जांपल तुमने 100 रुपये डिपॉजिट किया यहाँ पे, तुम्हारे पास 100 टिकट्स हैं. किसी ने 1000 डिपॉजिट किया, उसके पास 1000 टिकट्स हैं. तो तुम्हारे चांसेस क्या हुए जीतने के? तुम्हारे चांसेस हुए 100 अपॉन जितने भी टोटल डिपॉजिट्स हैं, और उस बंदे के चांसेस क्या हुए? 1000 अपॉन जितने भी टोटल डिपॉजिट्स हैं. तो तुम्हारे चांसेस कम है बट तुम फिर भी जीत सकते हो. सिमिलरली उसके भी चांसेस मे बी किसी 10 लाख वाले से कम है बट वो भी जीत सकता है. एंड द बेस्ट पार्ट पूल टुगेदर का है कि यहाँ पे कोई लॉस नहीं है. जो पैसा तुम डिपॉजिट कर रहे हो वो तुम्हारा ही है. तुम जैसे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो वैसे तुम पूल टुगेदर में डिपॉजिट करते हो. ये पैसा कहीं पे जाएगा नहीं. तुम इससे जीत सकते हो. यू कैन विन मनी फ्रॉम योर डिपॉजिट्स. ना ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही मस्त लगा एंड मुझे उसके बारे में और जानना था. तो मैंने इनका डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन किया एंड दिस वॉज वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजंस. ये कम्युनिटी इतना होलसम, इतना गुड है. इन लोगों ने मुझे आते ही एकदम एक्सप्लेन किया, इनने मुझे हेल्प किया और मैंने देखा कि यहाँ पे एक बाउंटी चल रही है. इफ़ यू डोंट नो बाउंटीज क्या हो, सो इन क्रिप्टो वर्ल्ड एंड इन ऑल्सो हैकिंग वर्ल्ड तुम बाउंटीज कलेक्ट कर सकते हो. तो एक प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल गूगल, उसको पता है कि उसको कोई काम करवाना है, उसका कोई बग है उसको फिक्स कराना है, उसको अपना प्रमोशन करवाना है. सो वो लोग एक बाउंटी पोस्ट करते हैं ना. अगर तुम वो चीज़ कर सकते हो, तुम जाके उनको बोलोगे कि हे आई कैन डू दिस. वो बोलेंगे ओके ग्रेट, इफ़ यू डू दिस वी विल गिव यू दिस अमाउंट ऑफ मनी इन एक्सचेंज ऑफ यू डूइंग. पूल टुगेदर में भी ऐसा एक बाउंटी चल रहा था. वो बाउंटी था एजुकेटर बाउंड्री. मुझे अभी तक याद है, ये 2021 के जून की बात आई थी. एंड इसमें क्या करना था कि तुम्हें अपने कॉलेज में, अपनी कम्युनिटी में, ऑनलाइन ऑफलाइन अपने फ्रेंड ग्रुप में पूल टुगेदर को प्रमोट करना था. बेसिकली तुम्हें पूल टुगेदर के बारे में बताना था कि पूल टुगेदर है क्या, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, क्रिप्टो में कैसे ये काम करता है, थोड़ा अवेयरनेस फैलाने के लिए. एंड मैं इन जनरल थोड़ा इंट्रोवर्टिश हूँ. मैं पब्लिक स्पीकिंग मैंने आज तक लाइफ में नहीं की, मैंने कभी भी डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट नहीं लिया. बट मुझे कॉलेज में आके कुछ तो करना था नया. तो मैंने सोचा ओके आई विल डू दिस. तो मैं पूल टुगेदर को बोला कि आई विल ट्राई टू डू दिस इन माई कॉलेज. उन्होंने बोला ग्रेट, हम तुम्हें सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं. मैंने एक मस्त सी पीपीटी बनाई एंड उस पीपीटी को मैंने प्रेजेंट किया इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन माय कॉलेज. नॉट एवरीवन, एक क्लास में जाके मैंने प्रेजेंट किया. मैंने अपने जो ब्लॉकचेन क्लब था एसआरएम का, उनसे बात की. उन्होंने बोला ओके यू कैन डू इट. और मैंने एक क्लास में जाके प्रेजेंट किया अबाउट पूल टुगेदर. एंड देन दे पेड मी लाइक $300 समथिंग. $300 इज लाइक 20,000 रुपीज. मैं पूल टुगेदर कम्युनिटी में एक्टिवली पार्ट लेने लगा. डिस्कॉर्ड पे कभी कभी आके कुछ कुछ बातें कर रहा था, कुछ कुछ चीज़ें कर रहा था. उनकी हर वीक एक कम्युनिटी कॉल होती है, वहाँ पे मैंने अटेंड किया. वहाँ पे उनने मुझसे थोड़ी बात की अबाउट माई एक्सपीरियंस, कैसा लगा, क्या हुआ. उसके बाद मुझे पता चला कि पूल टुगेदर की जो वेबसाइट है उसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है. एंड अभी तक उनका कोई हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन नहीं करा था. सो मैंने वॉलंटियर किया. आई सेड कि आई विल डू इट. मैंने पूरी वेबसाइट को ट्रांसलेट किया. इट टुक मी अराउंड 5-6 आवर्स एंड आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग मच इन रिटर्न. बट उस टाइम पे उनका एक प्रोग्राम भी चल रहा था जहाँ पे वो लोग कॉन्ट्रीब्यूटर्स को थोड़ा बहुत पे कर रहे थे. जो कोई आर्ट बना रहा था उनके लिए, कोई कंटेंट बना रहा था उनके लिए, कोई ट्रांसलेट कर रहा था उनके लिए, कोई कुछ कुछ चीज़ें कर रहा था. एंड आई वॉज कॉम्पेंसेटेड फॉर माई टाइम. ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स काम करके मुझे थोड़ा बहुत कॉम्पेंसेशन मिला, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बट मुझे मिला. दैट वॉज वेरी गुड. ये प्रोग्राम अब बंद हो चुके हैं सारे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब मैंने चालू किया था. ये सब एक बिल्डअप है टू व्हाट आई एम अर्निंग राइट नाउ फ्रॉम पूल टुगेदर. देयर वाज अ फेज इन पूल टुगेदर जब मैं थोड़ा इनएक्टिव हो गया था. मेरे कॉलेज का आई थिंक 2nd-3rd ईयर चालू हो रहा था एंड मैं वहाँ पे थोड़ा बिजी हो गया. प्लस मैं थोड़ा बहुत फ्रीलांस पे काम कर रहा था एंड आई डिडंट गेट टाइम मच. उस समय पे पूल टुगेदर भी थोड़ा बहुत कम पॉपुलर था बिकॉज
मार्केट डाउन थे, क्रिप्टो में थोड़े बहुत स्कैम्स आ रहे थे, पुल टुगेदर ऑब्वियसली हमेशा सेफ रहता है क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है। मैं बार बार डिसेंट्रलाइज बोल रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पता, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन डिसेंट्रलाइजेशन का ये होता है कि अगर कोई कंपनी का एक कोई सोल ओनर नहीं है जो उसकी चीज़ें कंट्रोल करे, देन दैट इज अ डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनका एक ओनर है, इनके एक सीईओज हैं, इनका एक मैनेजमेंट टीम है जो कि डिसाइड करती है क्या क्या होगा। डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग डिसाइड करते हैं व्हाट विल हैपन। फॉर एग्जांपल पुल टुगेदर में एक गवर्नेंस है, वो गवर्नेंस डिसाइड करती है व्हाट विल हैपन टू द प्रोटोकॉल, व्हाट विल द न्यू थिंग्स बी अपडेटेड, वो सब चीज़ें। तो अगर तुम एक पार्ट ऑफ कम्युनिटी के, तुम बेसिकली डिसाइड कर सकते हो व्हाट विल हैपन विद दैट डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सब लोग इक्वली पार्ट होते हैं। जितना जिनके पास टोकन्स है, जितना जिनने इन्वेस्ट किया उस प्रोजेक्ट में, उतना वो लोग पार्ट है। सो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो कोई एक बंदा ओन नहीं कर रहा, तो यहाँ पे स्कैम होने का चांस नहीं, क्योंकि कोई एक ओनर नहीं है तो कौन स्कैम करेगा, राइट? मैं थोड़ा इनएक्टिव हो गया, बट इवेंचुअली मैं वापस से एक्टिव होना चालू हुआ। उस पॉइंट पे टीम्स फॉर्म होती थी पुल टुगेदर पे। सो पुल टुगेदर, जैसे मैंने बोला, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सब कोऑर्डिनेट कौन करेगा? उनके प्रमोशंस, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना, उनका डेवलपमेंट करना, उनकी वेबसाइट बनाना। तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे, टीम्स फॉर्म करते थे, इंडिविजुअल्स। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि अच्छा डेवलपर है, वो और 3 और बंदे ने एक टीम फॉर्म की, डेवलपमेंट टीम। नाउ दे विल गो टू पुल टुगेदर। पुल टुगेदर के पास एक ट्रेजरी थी उस समय पे, विच इज़ नाउ ऑलमोस्ट ओवर डिप्लीटेड, बट उस समय पे इट वॉज अ रिच ट्रेजरी। एंड वो टीम गई टू पुल टुगेदर के पास, उन्होंने बोला, पूरे कम्युनिटी को बोला, सब जो भी कम्युनिटी में थे, बोला कि देखो हम डेवलपर्स हैं, हम पुल टुगेदर को डेवलप करेंगे, हम ये फीचर्स ऐड करेंगे, ये फीचर्स हटाएंगे, ये फीचर्स इंप्रूव करेंगे, हम 3 मंथ्स तक इसमें काम करेंगे, हम 6 मंथ्स तक इसमें काम करेंगे, और इसके लिए हमें एक्स अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन चाहिए। ये उन्हें प्रपोजल डाला। जितने भी सारे लोग हैं जिनके पास वो पूल टोकन है, जितने भी वो ओन करते हैं पूल टुगेदर कम्युनिटी को, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग अदर पीपल, इंक्लूडिंग देम, वो लोग वोट करेंगे उस प्रपोजल पे। एंड इफ दे पास, they will get that funds, they will work for pull together, and again they can provide a new proposal after the term ends. काफ़ी सिंपल। इस पॉइंट पे मैंने ट्राई की थी एंट्री करने की पुल टुगेदर में, आई थिंक ये 2022 की बात है या 2023 के स्टार्टिंग की बात है। एंड आई कुडंट गेट इन क्योंकि टीम्स ऑलरेडी फुल थी और मेरा एज सच कुछ एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। मैं डेवलपमेंट कर सकता था, बट उनके पास ऑलरेडी एक डेवलपमेंट टीम थी। मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकता था, बट कंटेंट क्रिएशन के लिए ऑलरेडी उनके पास एक ग्रोथ टीम थी, और उसमें मुझे कुछ एंट्री नहीं मिली। और प्लस मैं भी थोड़ा एप्रेंसिव था आस्क करने में, टीम का पार्ट होने के। 2023 के एंड के तरफ आई गॉट एन ऑफर टू वर्क फॉर पुल टुगेदर इन अ टीम। सो एट दिस पॉइंट जो पुल टुगेदर के फंड्स थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे, उनकी ट्रेजरी में अभी बहुत ही कम, ऑलमोस्ट डिप्लीटेड है। एंड देयर वर ओनली 2 टीम्स नाउ वर्किंग। पहले बहुत सारी टीम्स थी, ऑलमोस्ट 6 to 7 टीम्स, बट नाउ देयर वर ओनली 2 टीम्स। वन ऑफ द टीम इंक्लूडेड 3 people, ओनली 3 people, एंड दे आस्क्ड मी टू जॉइन देम एज अ डेवलपर। तो मैंने बोला कि या आई कैन श्योरली हेल्प। उन्होंने बोला कि उनको हेल्प चाहिए पुल टुगेदर के बॉट डेवलप करने में, प्लस वेबसाइट पे थोड़ा काम करने में। ना मैंने बीच का पार्ट काफ़ी स्किप किया, जहाँ पे मैं पुल टुगेदर के लिए आउट ऑफ माई ओन पैशन मैं बॉट्स बनाता था डिस्कॉर्ड के। तो मुझे पाइथन में कोडिंग आती है, मैंने पुल टुगेदर के लिए थोड़े बॉट्स बनाए थे, जिसके लिए आई वॉज पेड like 7 to 10,000 rupees, small amount, but yeah, I was paid for it. And ये बॉट बना के मैंने पब्लिश किया, सो मे बी पीपल को पता चला कि ओके आई कैन कोड, आई कैन मेक बॉट्स। देन मैंने थोड़ी बहुत वेबसाइट्स बनाई थी ऐसा पुल टुगेदर के अराउंड, एंड मे बी पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट, एंड दे इन्वाइटेड मी टू द टीम। नाउ आई वॉज एक्साइटेड क्योंकि उन्होंने बोला कि दे विल बी टेकिंग मी इन द पूल टाइम टीम। दिस इज बेसिकली द पूल टाइम टीम। ये पूल टाइम एक इंटरफेस है पूल टुगेदर का। तो पूल टुगेदर एक प्रोटोकॉल है जो वो चीज़ करता है। तो तुम डिपॉजिट कर रहे हो, सब लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, फिर वो लोग जीत के पैसे मिल रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं मिल रहे, कुछ लोगों को मिल रहे हैं, बट लॉस किसी का नहीं हो रहा। दैट इज पूल टुगेदर कॉन्सेप्ट। नो, पूल टुगेदर को यूज़ करने के लिए तुम्हें एक इंटरफेस चाहिए, राइट? तो 2 मेन इंटरफेस है, वन इज कैबाना एंड वन इज पूल टाइम। नाउ दिस सेकेंड टीम, पूल टाइम टीम, दे ऑफर्ड मी दिस पोजिशन एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने इंस्टेंटली एक्सेप्ट किया, एंड द पोजिशन वॉज टू अर्न $5,000 इन अ 3 month स्पैन। सो दैट कन्वर्ट्स ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज़। नाउ एक छोटा सा इसमें डिस्क्लेमर है कि ये जो $5,000 या फिर 4 लाख रुपीज़ है, दिस इज़ नॉट इन माई हैंड, दिस इज़ नॉट लिक्विड कैश। ये पैसा है क्रिप्टो में, एंड इट विल स्टे इन क्रिप्टो फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं विड्रॉ नहीं करने वाला। इसके 2 रीजन्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विड्रॉइंग इज़ एक्सपेंसिव। तुम्हें
बहुत अलग अलग वेज ढूंढ के तुम्हें विड्रॉ करना पड़ता है, तुम्हें एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे जाके विड्रॉ करना पड़ता है, प्लस तुम्हें क्रिप्टो अर्निंग से जो भी तुम्हें अर्निंग हो रही है तुम्हें उस पर एक टैक्स देना पड़ता है. नाउ करंटली आई डोंट हैव दिस मनी, ये कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे मिलेंगे एट सम पॉइंट, एंड आई विल बी हैप्पी यार कि मैं 3 मंथ्स काम करके आई कैन अर्न $5,000 और 4 लाख रुपीज़. बट ये सिर्फ 3 मंथ्स की बात नहीं है, ऑलमोस्ट 3 years मैं इस कम्युनिटी पे था, मैं काम कर रहा था, एंड उसका लीडअप है दिस ऑफर. सो दिस इज़ द पूल टाइम टीम जहाँ पे मैं काम करता हूँ. मैंने इसके कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ डिज़ाइन चेंजेस किए हैं, कुछ फंक्शनैलिटी चेंजेस किए हैं. मैंने एक बॉट बनाया पूल टुगेदर के डिस्कॉर्ड सर्वर पे व्हाइल आई एम हियर. 3 months पीरियड इज ऑलमोस्ट गेटिंग ओवर, मतलब जो टाइम है वो ख़त्म होने वाला है. नाउ नेक्स्ट 3 months होगा कि नहीं होगा आई डोंट नो. दैट इज़ द डाउन साइड ऑफ वर्किंग एज अ फ्रीलांसर और स्पेशली इन अ क्रिप्टो नीश एज वेल, कि तुम्हें अनसर्टेनिटी बहुत रहती है. यहाँ पे एक जॉब सिक्योरिटी नहीं है कि अगर मेरे पास 10 लाख का पैकेज है मुझे हर ईयर 10 लाख रुपीज़ मिलेंगे, ये कंफर्म होता है. बट यहाँ पे कंफर्म नहीं है. मुझे वन टाइम मिल गया बट मुझे सेकेंड टाइम मिलेगा कि नहीं आई डोंट नो. इसलिए आई हैव टू कीप फाइंडिंग अदर वेज, अदर प्लेटफॉर्म्स, अदर मेथड्स टू अर्न मनी. सो यार मुझे थोड़ा सा वैसे बताना था अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और मुझे बताना था कि यू कैन स्टार्ट समवेयर फ्रॉम ज़ीरो. तुम कहीं पे भी जाओ, तुम स्टार्ट करो, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन तुम चालू कर सकते हो, एंड इवेंचुअली इट विल पैन आउट टू समथिंग. बट तुम्हें अपने स्किल्स पहले बनाने हैं. 3 साल पहले जब मैं पूल टुगेदर में था आई डिडेंट हैव स्किल्स कि मैं एक जॉब कर पाऊँ या फिर एक टास्क कर पाऊँ. मैं छोटी मोटी वेबसाइट्स बना सकता था बट नॉट दिस मच. सिमिलरली अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग पसंद है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पसंद है, कंटेंट क्रिएशन पसंद है, यूट्यूब पसंद है, तुम्हें कहीं ना कहीं से चालू करना पड़ेगा. वेरी रफ स्टार्ट, वेरी नॉन प्रॉफिटेबल स्टार्ट, बट इवेंचुअली अगर तुम वो करते रहोगे फॉर 2-3 years इट विल अमाउंट टू समथिंग. सो या यू कैन ऑल्सो गेट स्टार्टेड इन समथिंग सिमिलर. ये मेरी स्टोरी थी. मैं भी कुछ नया ढूंढने वाला हूँ कुछ करने के लिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू एंड. पूल टुगेदर की ट्रेजडी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है. मे बी फ्यू मंथ्स आई कैन हैंडल हियर, बट उसके बाद आई हैव टू फाइंड न्यू वेज टू मेक मनी, एंड आई होप यू कैन डू. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.